गुड इवनिंग बॉयज़ जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हमने डेफिनेट की फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी कर रखी हैं। अब मैं डेफिनेट की फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हमने जो है डेफिनेट की प्रॉपर्टी की थी मॉडुलस फंक्शन के लिए, लिमिट ब्रेक के लिए और बेटा इवन एंड ऑड फंक्शन, एंड बेटा एक हमने प्रॉपर्टी की थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। अब मैं जो 5th नंबर प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूँ, उसका फर्स्ट फॉर्मूला a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मीन्स अगर आपकी लिमिट सेम है तो आप उसे a टू b की फॉर्म में लिखोगे और एफ एक्स भी लिख सकते हो, एफ ऑफ टी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि a टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप दोनों लिमिट को इंटरचेंज करोगे, तो बेटा साइन क्या होगा, चेंज होगा और इसके साथ नेगेटिव फॉर्म आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 7 a टू बी एफ ऑफ एक्स ए टू बी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी डेफिनेट की, क्योंकि 90% क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। और इसकी कुछ और प्रॉपर्टी भी है इसको ब्रेक करके, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी कभी प्रॉपर्टी की, हम इसी प्रॉपर्टी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होंगी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम प्रॉपर्टी में ये फंडा क्लियर करूँ। इसके रिलेटेड बेटा तीनों प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चन करवाना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास i इज इक्वल टू दे रखा साइन की पावर 3x बाय कॉस की पावर 3x बाय साइन की पावर 3x और लिमिट दे रखी है 0 टू पाई बाय 2। लिमिट कितनी दे रखी है, 0 टू पाई बाय 2। तो इस प्रॉपर्टी के अंडर प्रॉपर्टी नंबर 7 के अंडर क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यूब पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स बाय कॉस क्यूब पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स प्लस साइन क्यूब पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स। तो ये कितना है, 0 टू पाई बाय 2 इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कितना है, क्यूब ऑफ कॉस ऑफ क्यूब एक्स। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 2i, ये किसके इक्वल आ गया, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 इक्वल टू कितना, साइन क्यूब एक्स बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स आ गया। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स आ गया। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 इंटू बेटा कितना आएगा, ये साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स आ गया। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 इंटू 1 डी एक्स आ गया एंड 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू 0 टू पाई बाय 2 आ गया एंड 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 और बेटा i इज इक्वल टू पाई बाय 2 बाय 4। कितना आया, पाई बाय 4। कितना आया, पाई बाय 4। तो ये मेरे पास आ गया i इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो बेटा इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, आपको एक ही क्वेश्चन का हिंट दे दूंगा। अगर लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है तो साइन की पावर nx है, कॉस की पावर nx है, कॉस साइन की पावर nx है, इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 है, साइन की पावर कॉस की पावर nx है बाय साइन की पावर nx है प्लस कॉस की पावर nx है। तो ऑलवेज आंसर पाई बाय 4 आएगा। ऑलवेज आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4 आएगा, पहला रूल। दूसरा केस, ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस, अगर 0 टू पाई बाय 2 दे रखा है 1 प्लस
tan की पावर nx इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस कॉट की पावर nx। तो इस केस में भी इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाय 4 आएगा। इस केस में भी कितना आएगा, पाई बाय 4 आएगा। अगर तीसरा केस आ जाता है, यहाँ पर लिमिट कुछ चेंज हो जाती है, मीन्स लिमिट कुछ क्या हो जाती है, चेंज होती है। मान लो वो ये दे देता है 3 टाइम्स पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, मीन्स इसे ए का नाम दे दो, इसे बी का नाम दे दो, 1 प्लस tan की पावर nx पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 प्लस कॉट की पावर nx। इसके लिए शॉर्टकट याद रखना 1/2 बी माइनस ए, 1/2 बी माइनस ए क्या होगा, 1/2 बी माइनस ए। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। मेरे पास i इज इक्वल टू दे रखा 2 to 5 एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, कितना बेटा, प्लस एफ ऑफ एक्स। तो मैंने i इज इक्वल टू कितना लिखा, 2 to 5 एफ ऑफ 5 प्लस 2 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स बेटा, यहाँ पर क्या लिख रहे हो, 7 माइनस एक्स बाई कितना आएगा, एफ ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 7 माइनस एक्स। ये कितना है, i इज इक्वल टू 2 to 5 एफ ऑफ 7 माइनस एक्स बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 7 माइनस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। एक को इक्वेशन नंबर 1 ले लो, एक को इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 2 ले लो। दोनों को ऐड कर दिया, 2i इज इक्वल टू 2 to 5 एफ ऑफ एक्स बाय कितना आएगा, एफ ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 7 माइनस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 7 माइनस एक्स। इसे कट करके 2i इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2 to 5 1 dx आ गया। 2i इज इक्वल टू x 2/5 आ गया। 2i इज इक्वल टू 5 माइनस 2 हो गया। देन i इज इक्वल टू कितना है, 1/2 5 माइनस 2, मीन्स ये फॉर्मूला मेरा सीधा था, मैं सीधा लिख सकता था 1/2 5 माइनस 3, आंसर कितना है 5 माइनस 2, आंसर कितना है 3/2। बेटा ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई होगा, जितनी भी इस टाइप्स की कैटेगरी आएगी उन सब में ये फॉर्मूला क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, जो इस टाइप्स की पावर की फॉर्म में चलेगी, जो इस टाइप्स की पावर की फॉर्म में चलेगी। अब जिनका रिजल्ट ये आता है वो मैं सारी टाइप्स आपको लिख रहा हूँ, जितनी टाइप्स ऐसी हैं जिनका आंसर π/4 की फॉर्म में आएगा वो सारी टाइप्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, किन किन का π/4 आंसर आता है। कॉट दे दिया, tan दे दिया बेटा मैंने, ठीक है, dx की फॉर्म में दे दिया, tan ऊपर हो tan नीचे हो किसी फॉर्म में आ जाए, बेटा नहीं, इसमें सारी की सारी फॉर्म में मैंने प्रॉपरली बता दिया आपको, जितने का आंसर π/4 आएगा। एक टाइप आपकी लेफ्ट है, अगर बेटा फोर्थ नंबर tan की पावर nx बाय 1 प्लस tan की पावर nx dx, ठीक है, 0 to π/2 0 to π/2 कॉट की पावर nx बाय 1 प्लस कॉट की पावर nx इक्वल टू कितना है, π/4, इक्वल टू कितना है, π/4। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सीकेंड की पावर nx, सीकेंड की पावर nx बाय सीकेंड की पावर nx प्लस कॉट को सीकेंड की पावर nx इक्वल टू कोसीकेंड की पावर nx बाय सीकेंड की पावर nx प्लस कोसीकेंड की पावर nx। इसका भी आंसर π/4 आएगा, इक्वल टू 0 to π/2 0 to π/2। और अदरवाइज याद रखना कि क्या फॉर्मूला इस पर लगा सकते हैं, 1/2 b माइनस ए, कितना होगा, 1/2 b माइनस ए, यही चीज़ आएगी बेटा, आप करके दे सकते हो, b माइनस ए करो
आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन और लिखना चाहूँगा, यहाँ से कुछ और टाइप्स हम लेके चलते हैं, थोड़ी सी इससे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये दिया हो क्वेश्चन I इज इक्वल टू 0 to 2π e रेस पर साइन एक्स बाय e रेस पर साइन एक्स प्लस e रेस पर माइनस साइन एक्स, e रेस पर माइनस साइन ऑफ एक्स। अब मैंने इस पर अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई की, I इज इक्वल टू 0 to 2π e रेस पर साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स बाय e रेस पर साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस e रेस पर माइनस साइन ऑफ 2π माइनस एक्स। बेटे ये भी कितना 2π था, सॉरी बॉयज, ये कितना आएगा 2π आएगा। कितना आएगा मेरे पास 2π। जब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया e रेस पर 0 to 2π e रेस पर माइनस साइन ऑफ एक्स e रेस पर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस ई रेस पर कितना है साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, आई हो गया। मैंने इसे 1 and 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2, तो क्या आ गया 0 to 2π ई रेस पर साइन एक्स बाय ई रेस पर साइन एक्स प्लस ई रेस पर माइनस साइन एक्स प्लस ई रेस पर माइनस साइन एक्स बाय ई रेस पर माइनस साइन एक्स प्लस ई रेस पर कितना साइन एक्स डी एक्स आ गया, साइन एक्स डी एक्स आ गया। दोनों को ऐड किया तो ये कितना 0 to 2π इंटू 1 dx आ गया इक्वल टू कितना 2i आ गया। 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू 0 to 2π आ गया। 2i इज इक्वल टू बेटा मेरे पास कितना है 2π आ गया एंड i इज इक्वल टू मेरे पास कितना है पाई आ गया। i की वैल्यू कितनी आई मेरे पास पाई। तो बेटा यहाँ पर भी हमने वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, अप्लाई। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, लिमिट दे रखी है 0 to a रूट ऑफ एक्स बाय रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स इक्वल टू आई। रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई की। I इज इक्वल टू 0 to a रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाय रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स आ गया। ये आ गया I इज इक्वल टू 0 to a रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस कितना है रूट ऑफ एक्स। इसे 1 ले लो, इसे 2 का नाम दे दो। 2i इज इक्वल टू 0 to a रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स बाय रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाय रूट ऑफ एक्स आ गया। दोनों को बेटा सॉल्व किया तो 2i इज इक्वल टू 0 to a 1 dx आ गया। तो बेटा कितना है मेरे पास 1 dx, 2i इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 to a आ गया एंड 2i इज इक्वल टू a आ गया एंड i इज इक्वल टू a मीन्स कहने का मीनिंग 1/2 a माइनस 0 b माइनस a, तो i इज इक्वल टू कितना है a/2 आ गया। मीन्स एनडीए में कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और मेरे एक शॉर्टकट फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सबके सब सॉल्व हो सकते हैं। एक शॉर्टकट फॉर्मूले से 1/2 b माइनस a से ईच एंड एवरी वैल्यू सॉल्व हो सकती है। उसके बाद फोर्थ के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉपर्टी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखा मेरे पास प्रॉपर्टी 0 to π/2 log of tan x, log of tan x हो जहाँ बेटा log of cot x हो। वैसे तो इन सब का आंसर कितना आएगा 0 आएगा, इन सब का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। बट मैं आपको सॉल्व करके दे दूँ कैसे 0 आएगा। 0 to π/2 log of cot x, log of cot x। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बेटा पहला पार्ट i इज इक्वल टू 0 to π/2
लॉग ऑफ tan इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आ गया 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दोनों को ऐड किया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ tan x, 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan x इंटू कॉट एक्स आ गया, 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 2i आ गया। ये लॉग 1 कितना होगा 0 इक्वल टू 2i आ गया एंड i की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास कितना आया 5th आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। तो बेटा आगे से लर्न रख लेना, अगर ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाए या इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल बेटा इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। सिंपल इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इसी का एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें अगेन मैं लॉग ऑफ tan x को यूज़ करूँगा। अगर आपके क्वेश्चन ये आ गया साइन ऑफ 2x इंटू लॉग ऑफ tan x, साइन ऑफ 2x लॉग ऑफ tan x, लिमिट दे रखे 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, लिमिट दे रखे 0 टू पाई बाय 2। आंसर इसका भी कितना होगा 0 होगा। क्यों बेटा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये आ गया i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ पाई माइनस 2x इंटू लॉग ऑफ कॉट एक्स। कितना है लॉग ऑफ कॉट एक्स। मैंने दोनों वैल्यू को क्या किया, ये साइन था, दोनों वैल्यू को ऐड किया तो ये कितना साइन 0 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ 2x, ठीक है, कितना लॉग ऑफ tan x एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 प्लस लॉग ऑफ कॉट एक्स dx आ गया। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ 2x लॉग ऑफ tan x इंटू कॉट एक्स dx आ गया। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 कितना 0 आ गया बेटा 2i था यहाँ पर, ये कितना 2i एंड 2i इक्वल टू 0। i की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 0 आ गई। i की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 0 फॉर्म में आ गई। तो ये बेटा मेरे पास क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 6। लॉग tan x देखते ही आपका आंसर कितना आना चाहिए 0। आपको माइंड में एक चीज़ चलनी चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा 0। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 टोटल 10 को क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा इस टाइप के। मेरे पास लिमिट दे रखी है 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x, लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x। इसे बेटा i का नाम दे दिया, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan मीन्स 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x dx। इसे बेटा सॉल्व किया 0 टू पाई बाय 4, ये कितना है 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x बाय कितना है 1 प्लस tan x इक्वल टू i, इक्वल टू i। ये आ गया i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ, यहाँ पर लॉग ऑफ 2 बाय 1 प्लस tan ऑफ x। ये आ गया 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 2 माइनस 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x। ये वैल्यू किसके इक्वल है i के इक्वल। ये वैल्यू किसके इक्वल है i के इक्वल। i प्लस i कितना होगा 2i, 0 लॉग 2 बार आ गया 0 टू पाई बाय 4 1 dx आ गया। 2i इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स की पावर 0 टू पाई बाय 4 हो गया। यह आ गया i इज इक्वल टू कितना है पाई बाय 4
लॉग ऑफ 2 आ गया 2i एंड बेटा i इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू लॉग ऑफ 2। बेटा प्लीज़ इस फॉर्मूले को लर्न रखना, प्लीज़ इस फॉर्मूले को लर्न रखना। ये फॉर्मूला आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसलिए बेटा इसको डायरेक्ट आप इसी फॉर्म में लर्न रखना। नेक्स्ट बेटा आ गया मेरे पास, नेक्स्ट आपने 3 फॉर्मूले और लर्न करने हैं डायरेक्ट लर्न करो, ज़्यादा बेटर है। एक में सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। अगर आपके पास ये आता है 0 to π/2, क्वेश्चन नंबर 8, 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन एक्स, 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉज एक्स, ये इक्वल होता है -π/2 लॉग ऑफ 2। कितना होता है? -π/2 लॉग ऑफ 2, याद रखना -π/2 लॉग ऑफ 2। 9th नंबर 0 to π/2 लॉग ऑफ सेकेंड एक्स, 0 to π/2 लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स इक्वल टू π/2 लॉग ऑफ 2, इक्वल टू π/2 लॉग ऑफ 2। अब इसकी एप्लीकेशन किस टाइप्स की आती है इन दोनों फॉर्मूले की? इन दोनों फॉर्मूले की जो है अगर मेरे को ये दिया जाए i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? i इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स 0 to π/2, i इज इक्वल टू 2 कॉमन 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, i इज इक्वल टू 2 इंटू -π/2 इंटू लॉग ऑफ 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, -π लॉग ऑफ 2। बेटा फॉर्मूला नंबर 9th यानी कि फॉर्मूला नंबर 8 का शॉर्टकट, फॉर्मूला नंबर 8 का शॉर्टकट। क्वेश्चन आ गया 10th नंबर आ गया 0 to π/2, 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x, i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉज एक्स, 0 to π/2 लॉग ऑफ 2, 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉज एक्स। तो ये कितना है? लॉग ऑफ 2 π/2 माइनस एक्स। बेटा x की 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी? x होगी, इसलिए π/2 माइनस कितना कर दिया? 0 कर दिया, प्लस इसका होता है -π/2 लॉग ऑफ 2, और इसका कितना होगा? -π/2 इंटू लॉग ऑफ 2 आ गया। बेटे इसमें से ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल होंगे। आंसर कितना है? -π/2 लॉग ऑफ 2। तो बेटे इस बात का ध्यान रखना, इसकी जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस फॉर्म में चलेगी, इसकी एप्लीकेशन कुछ इस फॉर्म में चलेगी। क्वेश्चन आ गया 11th इसी का, i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ऑफ tan x, लॉग ऑफ tan x, तो इसके लिए कितना आएगा? 0 आएगा। इस केस में कितना है? 0, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद एक और लिखो क्वेश्चन, i इज इक्वल टू 0 to π x/1 प्लस साइन ऑफ x। अगर किसी नंबर के ऊपर x आ जाता है, किसी नंबर के ऊपर x आ जाता है, तो हम इसे डेफिनेट इंडेफिनेट फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते। x आ जाता, जब x आएगा तब हम इस प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे। तो i इज इक्वल टू कितना आया? 0 to π माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, i इज इक्वल टू 0 to π बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स, 0 to π x बाई 1 प्लस साइन एक्स। ये बेटा इक्वल टू किसके? i के इक्वल, तो 2i इज इक्वल टू 0 to π कॉमन ले लिया, 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स, 2i इज इक्वल टू π इंटू 0 to π 1/1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस
साइन एक्स, तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, कितना है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। और आगे दोनों को हम सेपरेट करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के बाद जब इसे सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड माइनस पाई टाइम 0 टू पाई सीकेंट एक्स टैन एक्स। ये कितना है पाई टाइम्स टैन ऑफ एक्स 0 टू पाई आ गया, माइनस पाई टाइम सीकेंट ऑफ एक्स 0 टू पाई आ गया। बेटा इसमें वैल्यू क्या कर दोगे आप फिल, ये तो 0 आ गया, माइनस पाई इंटू -1 एंड -1, आंसर कितना है बेटा 2i इज इक्वल टू 2 पाई एंड बेटा i इज इक्वल टू कितना है पाई आ गया, i इज इक्वल टू कितना है पाई। तो बेटा ये थी मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप यूज़ करोगे, जिसके बिहाफ पे आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिसके बिहाफ पे आपके क्वेश्चन कंटिन्यू होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप्स का और करवाता हूँ, इसी एक्स वाले वेरिएबल का, एक्स वाली फॉर्म में डेफिनेट की एक्स वाली फॉर्म का एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। डेफिनेट के एक्स वाली फॉर्म अगर मेरे पास दे रखा हो 0 टू पाई, क्वेश्चन नंबर 12, 0 टू पाई एक्स साइन ऑफ एक्स बाय एक्स साइन ऑफ एक्स बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू आई दे रखा है, इसलिए लिख दिया आई इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, 1 माइनस पाई माइनस एक्स। इसे दे दिया 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। देन आई इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स 0 टू पाई। वो वैल्यू किसके इक्वल, आई के इक्वल, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम 0 टू पाई 1 बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स आ गया, 1 बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स आ गया। इसे बेटा क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, बेटा इसे क्या करेंगे रैशनलाइज, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बाय कितना 1 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ये 2i इज इक्वल टू पाई टाइम 0 टू पाई, बेटा कितना सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स टैन एक्स आ गया। यह आ गया 2i इज इक्वल टू पाई टाइम टैन ऑफ एक्स माइनस सीकेंट ऑफ एक्स 0 टू पाई। तो बेटा इसे हम क्या कर देंगे लिमिट फिल करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट आता है पीरियोडिक फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक आता है पीरियोडिक फंक्शन, जो पीरियड के अकॉर्डिंग फंक्शन चलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आ गया पीरियोडिक फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट बेटा